हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को लाया हूँ क्लास 12 का ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर, विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो ये आपका सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को नोट्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर एंड साथ में 20 MCQ इसी चैप्टर्स के देता हूँ, ठीक है। इसीलिए आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगा और आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल पक्का रहेगा, क्योंकि इसमें एमसीक्यू भी दे रहा हूँ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। एग्जाम से पहले आप प्रिपरेशन करते चले जाएंगे और इनसे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और पहले वीडियो नहीं देखे, चैप्टर 1 आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया हमारा नोट्स से, तो आप लोग कर लीजिए। और नोट्स का पीडीएफ टेलीग्राम में आपको मिल जाता है, अंडरस्टैंड। सो सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए, फिर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, तो पहला है यहाँ पे, फिर से मैं बता दूं, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा। पहले तो नोट्स मिलेगा, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन टॉपिक का नोट्स मिलेगा यहाँ पर। फिर आपको मिलेगा क्या, क्वेश्चन आंसर मिलेगा, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा। फिर आपको लास्ट में मिलेगा 20 MCQ। अब बताओ ये वीडियो कितना हेल्पफुल है। सो स्टूडेंट्स, हमारे साथ अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है यहाँ पे, पॉइंट 1 है हमारा, जनसंख्या का घनत्व। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग ये समझते हैं जनसंख्या क्या होता है। देखिए, कोई खास जगह में निश्चित मात्रा में जहाँ जो भी लोग पाए जाते हैं वो जनसंख्या ही कहलाता है। मान के चलो, भारत में किसी न किसी स्थान में कोई ना कोई लोग है, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कोई लोग है, उनमें से जो लोग बसते हैं, जितने लोग हैं, उन्हीं लोगों के संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो जनसंख्या का महत्व, अभी जनसंख्या समझिए, जनसंख्या वाला है, बहुत समझ में आएगा, करते जाएंगे जनसंख्या क्लियर होते जाएगा। कह रहा क्या, जनसंख्या किसी भी देश की बड़ी संपत्ति होती है। जनसंख्या का महत्व समझ लीजिए। पहला पॉइंट क्या है, जनसंख्या किसी भी देश की सबसे बड़ी क्या होती है, संपत्ति होती है। अगर देश में जनसंख्या नहीं हो, देश में अगर आदमी ना हो, तो वो देश चलेगा ही नहीं और देश का कोई लायक ही नहीं है। सो देश में जनसंख्या सबसे बड़ी संपत्ति होती है देश की। और यहाँ पे क्या है, यह उत्पादन, उपभोग और संसाधन उपयोग का आधारशिला है। जनसंख्या क्या है, उत्पादन, उपभोग और संसाधन उपयोग की आधारशिला है। जनसंख्या का वितरण असमान होता है। जनसंख्या का वितरण क्या होता है, असमान होता है। कहीं अधिक होता है और कहीं कम। किसी देश में कम आदमी है, किसी देश में अधिक आदमी है, अंडरस्टैंड। तो ये समझ लीजिए। जैसे कि हमारे देश भारत में दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाली आबादी भी भारत है। और दूसरा नंबर में अभी चीन है। चीन पहले पहला नंबर में था, भारत दूसरा नंबर में, अभी दूसरा नंबर में चीन चले गया है। समझ में आ गया। तो जनसंख्या अभी सबसे अधिक कहाँ है, भारत में है। दूसरी और बात करें, वेटिकन सिटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कौन सा नाम, वेटिकन सिटी, ठीक है, वेटिकन सिटी। तो अभी सबसे कम जनसंख्या वाला जो देश है वो वेटिकन सिटी ही है, अंडरस्टैंड। ये याद रखना, यहाँ सबसे कम आबादी है। सो आगे बढ़ते हैं। विश्व की अगर जनसंख्या की बात करें, तो विश्व में 2020 की अगर आंकड़ा की बात करें, तो उस समय जनगणना क्या गया था, 7.8 अरब लोग पूरे विश्व में पाए जा रहे हैं, ठीक है। अभी ये आंकड़ा बहुत ही आगे बढ़ चुका है। दुनिया की आधी से अधिक दुनिया की आधी से अधिक जो जनसंख्या है वो केवल एशिया में ही रहती है। मतलब कि आधे से ज्यादा, जैसे कि आपने क्या देखा 7.8, इनका आधा अगर किया जाए, उनसे भी अधिक एशिया में रहता है। जिस हम लोग कहाँ है, एशिया में है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कहाँ है, चीन और भारत है। सबसे अधिक एशिया की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, और एशिया की नहीं, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, चीन और भारत है, अंडरस्टैंड। जनसंख्या वितरण समझिए। जनसंख्या वितरण क्या है, विश्व में जनसंख्या वितरण असमान होता है, कहीं कम कहीं ज्यादा। ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र की बात करें, एशिया की। तो एशिया में मैंने आपको बताया था, एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो एशिया में बात करें तो चीन, भारत, जापान और बांग्लादेश। तो ये बहुत अधिक इसमें जनसंख्या है, बहुत अधिक जनसंख्या है। तो बहुत अधिक जनसंख्या में पाए जाते हैं इसमें बहुत। तो ये एशिया की सबसे बड़ी देश की बात करें तो भारत और चीन है। अब यूरोप की बात करें तो यूरोप पश्चिमी और मध्य यूरोप, ठीक है, ये इसमें अब जनसंख्या है। तीसरा, उत्तरी अमेरिका में अगर बात करें तो पूर्वी तट के पास सबसे अधिक जनसंख्या है। नाइल नदी घाटी की बात करें तो अफ्रीका में है, अफ्रीका में जनसंख्या है। कम जनसंख्या वाले क्षेत्र की बात करें तो भैया, कम जनसंख्या वाले क्षेत्र की बात करें तो वो रेगिस्तान के साइड पड़ता है, सहारा।
कलारी और थार। ठंड क्षेत्र की बात करें जहाँ कम जनसंख्या पाया जाता है तो भाई वो पाया जाता है साइबेरिया, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका। घने वन की अगर बात करें कम जनसंख्या जहाँ घने वन में हो तो वो है आपका अमेजन और कांगो। पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो हिमालय, आल्प्स और एंडीज। यहाँ पे जनसंख्या पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ कम जनसंख्या पाए जाते हैं, अधिक से बहुत कम, मतलब ज्यादा ना के बराबर पाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं, मतलब बहुत ही कम। जनसंख्या घनत्व क्या है ये समझिए, क्या है जनसंख्या घनत्व? किसी क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि पर रहने वाले जो, मतलब कि अगर ये आपका भारत है, इस भारत में अगर बात करें कि किलोमीटर की बात करें, यहाँ पटना है, यहाँ दिल्ली है, यहाँ मुंबई है, यहाँ उत्तर प्रदेश है, मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग स्थान पे अलग अलग प्रकार के, मतलब अलग अलग जनसंख्या में लोग रहते हैं। जैसे कि भारत की बात करें तो भारत में सबसे अधिक कहाँ है? राजस्थान में लोग हैं, राजस्थान में जनसंख्या सबसे अधिक है, यूपी में है ना, बिहार में है। तो इन सब जगहों में बहुत अधिक पॉपुलेशन पाए जाते हैं, बहुत अधिक जनसंख्या पाए जाते हैं। तो इनमें जो बसे लोग हैं ना, जितने किलोमीटर में ये बसे लोग हैं, ये डेंसिटी कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। अंडरस्टैंड? घनत्व को प्रभावित करने वाले जो कारक की बात करें तो कौन सा है? भौतिक कारक, स्थलाकृति यानी कि मैदानों में अधिक और पहाड़ों में कम। तो भौतिक कारक में क्या आया? सबसे पहले स्थलाकृत। तो स्थलाकृत मतलब स्थल वाले स्थानों में जो रहने वाले जो लोग हैं वो मैदानों में अधिक रह रहे हैं, पहाड़ों में बहुत ही कम। पहाड़ भी है बट पहाड़ों में लोग रहते हैं लेकिन बहुत ही कम रहते हैं, कम की मात्रा में रहते हैं। और स्थल मैदानों में रहना बहुत आसान है, लेकिन पहाड़ों में रहना बहुत कठिन है। जलवायु की बात करें तो भौतिक कारक में जलवायु भी आता है। तो मध्यम जलवायु वाले क्षेत्र में अधिक जनसंख्या होते हैं। मिट्टी उपजाऊ की बात करें तो मिट्टी की बात करें तो उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र में अधिक लोग जनसंख्या रहते हैं। जल संसाधन की बात करें तो नदियों घाटियों में अधिक, नदी घाटी जहाँ नदी रहता है, जहाँ घाटी रहता है, उस किनारे के पास लोग अधिक लोग बसते हैं, ताकि वो उसे अच्छा खेती किया, उसे खेती करने का अच्छा सा अवसर मिले वहाँ पे, है ना, वहाँ से उपज अच्छा हो, खाना पीना कोई भी प्रॉब्लम ना हो, है ना, अच्छा प्रोडक्शन हो वहाँ पे, इसे लोग जल संसाधन के पास रहना चाहते हैं। अब आर्थिक कारक की बात करें, आर्थिक कारक में उद्योग, व्यापार, परिवहन वाले क्षेत्र में अधिक घनत्व पाए जाते हैं। तीसरा आपका है सामाजिक व राजनीतिक कारक। सामाजिक व राजनीतिक कारक में की बात करें तो स्थिर कारक सुरक्षा व रोजगार वाले क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? सामाजिक और राजनीतिक कारक है। स्थिर सरकार, सुरक्षा व रोजगार वाले क्षेत्रों में अधिक ये सामाजिक राजनीतिक कारक पाए जाते हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि क्या समझे? जनसंख्या वृद्धि मतलब किसी समय अवधि में जनसंख्या की वृद्धि, किसी मतलब खास, जैसे मान लो 2020 में जनसंख्या में, 2020 में हमारा देश अगर 120 करोड़ लोग रहते थे, ठीक है, आज 140 करोड़ के पास है, 140 करोड़, 142 करोड़, है ना। तो इस तरह के आबादी अभी हमारे देश में है। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि ये एक किसी समय में, एक समय में कम था, अभी ज्यादा है। तो समय के अनुसार साथ बढ़ते जा रहा है जनसंख्या, तो ये जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है। वृद्धि के प्रकार, वृद्धि के प्रकार में सबसे पहले प्राकृतिक वृद्धि, प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि में अगर जन्म दर को माइनस करेंगे मृत्यु दर का तो वो प्राकृतिक वृद्धि पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि जन्म दर में मृत्यु दर को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? प्राकृतिक दर वृद्धि मिलेगा। दूसरा दूसरा अगर बात करें वास्तविक वृद्धि की, तो प्राकृतिक वृद्धि पर अगर प्लस कर देंगे प्रोवजन, तो वो हमारा वास्तविक वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के ऐतिहासिक चरण, जनसंख्या वृद्धि के ऐतिहासिक चरण में की बात करें तो पहला चरण की बात करें, प्रथम चरण। पहले हम बात करते हैं प्रथम चरण की। तो प्रथम चरण में जन्म व मृत्यु दर दोनों ऊंचे होते हैं। ठीक है, वृद्धि बहुत धीमी होती है। कृषि समाज 17वीं सदी से पहले कृषि समाज में भी विकास देखने को मिला। कब? 17वीं सदी से पहले प्रथम चरण ये था। द्वितीय चरण क्या है? यहाँ पे मृत्यु दर घटा। प्रथम चरण में क्या हुआ कि मृत्यु भी बहुत हो रहा था, तो जन्म भी हो रहा था, जन्म भी हो रहा था, मृत्यु भी हो रहा था। ठीक है, प्रथम चरण में। अब दूसरा चरण में क्या हो गया कि मृत्यु का जो दर है वो घटने लगा, स्वास्थ्य के सुधार के कारण। इस समय में क्या हो गया, हॉस्पिटल खुलने लगे, यहाँ पे इलाज होने लगे, तो जन्म दर बढ़ रही थी और मृत्यु कम हो रही थी। ठीक है, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी इस समय। द्वितीय चरण में जनसंख्या क्या हो रहा था, काफी तेजी से बढ़ रही थी। तृतीय चरण की अगर बात करें तो इसमें जन्म दर भी घटती है। तो तृतीय चरण में क्या हो गया, जन्म दर घट रहा है, मृत्यु दर कम हो रहा है।
जन्म भी घट रहा है, मृत्यु भी कम हो रहा है, और वृद्धि दर संतुलित हो रहा है। आज के विकसित देश इसी चरण में है, मतलब कि आज जो हम लोग हैं, आज कौन से चरण में है? आज हम लोग जो है तृतीय चरण में है, ठीक है। हम लोग जान लो, भौगोलिक विस्तार की अगर बात किया जाए तो हम लोग इस बार तृतीय चरण में है, तो तृतीय चरण में आ चुके हैं, जहाँ पे जन्म भी बहुत लोग अब ना के बराबर, मतलब कि एक एक परिवार में क्या करते हैं, 2 बच्चे पैदा करते हैं या 3 बच्चे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करते हैं। हम तो हमारे दो का कानून छोटा सा फैमिली अभी के दर में समय में देखने को मिलता है, ठीक है। पहले के समय में क्या होता है कि बहुत सारे फैमिली एक घर में 5 6 बच्चे 7 बच्चे ऐसे होते थे। अभी क्या है, एक घर में 2 3 बच्चे होते हैं, बहुत काफी है, ठीक है। तो और मृत्यु भी कम होते हैं। क्यों मृत्यु कम? मृत्यु की बात करें कि इलाज करने का बहुत सारा फैसिलिटी हो गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स अभी अवेलेबल हो गए हैं, इस तरह से मृत्यु दर भी घट रहा है। अब जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्रीय विविधता। अब क्षेत्रीय विविधता की बात करें तो विकासशील कौन कौन देश है भैया, जो तेजी से वृद्धि कर रहा है? तो वो देश है हमारा भारत, नाइजीरिया और पाकिस्तान। ये बहुत ही तेजी से विकसित, मतलब विकासशील हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे विकसित देश की बात करें, विकासशील और विकसित में समझो, विकासशील मतलब कि ये विकास के और बढ़ रहा है, विकास करते जा रहा है। विकसित मतलब कि जो पहले से विकसित हो चुके हैं और वो थोड़ा सा धीमी वृद्धि कर रहे हैं, या तेज वृद्धि कर रहे हैं, थोड़ा धीमी वृद्धि कर रहे हैं। जापान और जर्मनी ये विकसित देश है। और कुछ देशों में नकारात्मक वृद्धि भी हो रही है, जैसे कि जनसंख्या घट रही है, जैसे यूक्रेन और लातविया। यूक्रेन और लातविया में भैया बार बार युद्ध होते रहता है, ये सब जगह में। यूक्रेन में खासकर बहुत युद्ध होता है, जहाँ जिस युद्ध की वजह से बहुत आदमियों की मृत्यु भी होती है, इसलिए यूक्रेन में जनसंख्या घटती है, घट ही रही है। अब आगे हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, जनसंख्या वृद्धि के कारण। उच्च जन्म दर, अगर अधिक जन्म लेंगे बच्चे, अधिक जन्म होंगे तो भाई जनसंख्या बढ़ेंगे। मृत्यु दर में अगर कम होगा, मृत्यु कम होंगे, जनसंख्या बढ़ेंगे, ठीक है। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं होंगे, चिकित्सा व पोषण में सुधार होगा तो भाई बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने एक पॉइंट बताना भूल गया है कि ये प्रव्रजन है ना, प्रव्रजन ये क्या है, माइग्रेशन क्या है? तो देखो, ये क्या होता है कि एक स्थान से कोई, क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, स्थान को बदलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि एक स्थान से दूसरे जगह इसलिए जाते हैं ताकि उसको पढ़ने का अच्छा हो, मतलब अच्छा सुविधा मिले, है ना, खान पान का भी अच्छा सुविधा हो, रहने का अच्छा सुविधा हो, शांत माहौल हो, है ना। सिटीज एरिया होते हैं, जहाँ शहर बहते हैं, वहां पे लोग जाते हैं। तो ये जाने का, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह में जाके बसना, जाके रहना, इस क्रिया को प्रव्रजन कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। ये याद रख लेना, ठीक है। कंफर्म, आई होप कंफर्म हो गए। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम, अगर सकारात्मक परिणाम की बात करें तो श्रम शक्ति में वृद्धि के कारण जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। दूसरा, उत्पादन और बाजार का विस्तार होने पर जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। नकारात्मक प्रभाव की अगर बात करें तो भाई बेरोजगारी बढ़ रही है, संसाधनों पर दबाव हो रहे हैं, गरीबी की अशिक्षा हो रही है, और साथ में आपका पर्यावरणीय समस्याएं देखने को मिल रहे हैं। अंडरस्टैंड? ये सभी आपके नोट्स हो गए स्टूडेंट्स, नोट्स लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे टेलीग्राम में, ले लीजिएगा, समझे, डाउनलोड कीजिए, फ्री में डाउनलोड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, ज्वाइन चैनल कर लीजिएगा टेलीग्राम को भी। चलिए, ये हमारा चैप्टर क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 2 ही है, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आप करेंगे। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौतिक कारक कौन कौन से हैं? तो पहले बात करें भौतिक कारक की, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक की बात करें, वो स्थलाकृति है, जलवायु है, मिट्टी है, जल की उपलब्धता और प्राकृतिक संसाधन है। मैदान और नदी घाटियों में जनसंख्या अधिक होती है। जहाँ मैदानी होते हैं और नदी होता है, जहाँ मैदान होता है और नदी होता है, वहाँ जनसंख्या अधिक होता है। जबकि रेगिस्तान में वाले जगह में लोग नहीं रहते हैं, बहुत कम रहते हैं बहुत कम, पहाड़ वाले जगह में रहते हैं, ठंडे जहाँ बहुत अधिक पड़ता है ठंडी, वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। तो ये सब क्या है भैया, भौतिक कारक हैं, है ना। चलो आगे क्या है, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा। तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा की बात करें, किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आगे है आपका
विश्व की जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है? क्योंकि भौतिक कारण की वजह से विश्व की जनसंख्या क्या है, असमान होता है। क्योंकि वहाँ का जलवायु की अगर सही जलवायु नहीं है हो रहे, स्थलाकृति सही ना हो, आर्थिक कारण अगर सही ना हो, आर्थिक मतलब उद्योग व्यापार अगर सही ना हो, सामाजिक कारण सही ना हो, जैसे संस्कृति सुरक्षा ना हो, ऐतिहासिक कारण सही ना हो, तो प्राचीन सभ्यता का विकास ना हो, तो इस तरह से वहाँ लोग नहीं रहना चाहते हैं। अब बताओ, कहीं अब ऐसे जगह हम रह रहे हो जहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है सही से, है ना? और पानी का व्यवस्था सही नहीं है, रहने का व्यवस्था सही नहीं है, बार बार भूकंप आ रहा है, बार बार बाढ़ आ रहा है, ऐसे जगह में आप रहना पसंद करोगे? नहीं करोगे। जहाँ आर्थिक विकास नहीं हो रहा, जहाँ बिजनेस आप नहीं कर सकते हैं, जहाँ बच्चे पढ़ नहीं सकते, ऐसे जगह में आप भी रहना चाहोगे? नहीं रहना चाहोगे। सो विश्व की जनसंख्या की बात करें तो इसीलिए ये असमान है। जहाँ अच्छा जगह हो, जहाँ रहने में सुविधा हो, तो उस जगह में लोग रहना चाहते हैं। इसीलिए ये समझ लीजिए, इसलिए असमान होते हैं, कहीं कम लोग रहते हैं, कहीं ज्यादा लोग रहते हैं। तो भारत एक विकासशील देश है, इसलिए लोग यहाँ पे ज्यादा रहते हैं। चलो आगे, प्राकृतिक क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि में अंतर क्या है? प्राकृतिक वृद्धि की बात करें तो जन्म दर में अगर मृत्यु मृत्यु दर को घटाएंगे तो यह क्या कहलाएगा? प्राकृतिक वृद्धि कहलाएगा। और वास्तविक वृद्धि की बात करें तो अगर प्रकृति में प्रवजन, प्राकृतिक वृद्धि, जहाँ प्राकृतिक वृद्धि होगा और माइग्रेशन भी होगा, लोग आके बसेंगे भी, प्राकृतिक भी वृद्धि होगा और लोग आके बसेंगे भी, तो ऐसे जगह को हम लोग वास्तविक वृद्धि कहते हैं। अंडरस्टैंड? चलो, विश्व के उच्च विश्व के उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों के उदाहरण दीजिए। उच्च घनत्व वाले क्षेत्र कौन है? गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी जो भारत में है, नाइल घाटी जो मिस्र में है, पूर्वी एशिया, चीन, जापान और पश्चिमी यूरोप। अंडरस्टैंड? ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्प घनत्व वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो अल्प घनत्व वाले क्षेत्रों के नाम में बात करें तो सहारा रेगिस्तान, साइबेरिया, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, अमेजन बेसिन। क्वेश्चन नंबर 7 है, एशिया में जनसंख्या सबसे अधिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो जगह है वो उपजाऊ मैदान है, नदियां घाटियां हैं, गंगा यानी गंगा से उसके अनुकूल जलवायु है हमारे अनुसार, जो कि हमें जो सेटिस्फेक्शन के अनुसार क्या है, यहाँ की जलवायु है, यहाँ के मौसम सही होते हैं, यहाँ बारिश होती है, धूप होते हैं, हवा सही चलते हैं, वृद्धि होती है, खेती बाड़ी होते हैं, तो इस तरह से यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है। कृषि प्रधान समाज है, प्राचीन सभ्यता और उच्च जन्म दर है यहाँ पर, इस वजह से जनसंख्या सबसे अधिक होता है, एशिया में सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, जनसंख्या वृद्धि के 3 चरण कौन कौन से? प्रथम चरण यही है, उच्च दर और मृत्यु दर। जहाँ पे उच्च दर और मृत्यु दर की बात करें तो बहुत धीमी थी। उच्च जन्म दर मतलब अधिक जन्म भी होता है और उच्च मृत्यु भी, तो ये वृद्धि धीमी होंगे। और द्वितीय चरण में मृत्यु दर घटती है, जन्म दर ऊंची होती है, तेज वृद्धि हो रहे हैं। ये आप लिख लो। तृतीय चरण क्या है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कम। तृतीय चरण वही होगा ना जहाँ जब जन्म भी अधिक होंगे और मृत्यु भी कम होंगे, तब ये वृद्धि संतुलित में रहेंगे। इस तरह से ये जन्म दर तृतीय चरण में, हम लोग कौन सा चरण में? तृतीय चरण में अभी पढ़े थे। आगे, किसी देश के किसी देश के विकास पर जनसंख्या का क्या प्रभाव पड़ता है? अधिक जनसंख्या, श्रम शक्ति व बाजार में वृद्धि। लेकिन अत्यधिक जनसंख्या होने पर बेरोजगारी होंगे, संसाधनों पर दबाव और गरीबी होंगी। तो यही है कि अगर विकास के नाम पर अगर जनसंख्या अधिक हो रहा है, अगर वहाँ के लोग शिक्षित नहीं है, वहाँ के लोग मेहनती नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ की जनसंख्या में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। मृत्यु दर घटने के प्रमुख कारण बताइए। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, है ना, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हो गए, सरकारी इलाज होते हैं, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है भैया? मृत्यु दर घट रहे हैं। अंडरस्टैंड? अगर सही रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे तो मृत्यु होगा? नहीं होगा। टीकाकरण, साफ सुथरा पानी, स्वच्छ पानी हमको मिलता है पीने के लिए, तो इस तरह से हमें यहाँ पे मृत्यु दर घटने को मिलता है, मृत्यु कम होता है। 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 है, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रव्रजन, स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा, सामाजिक परंपराएं और आर्थिक अवसर, है ना, ये सब हमारा क्या है? जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। ठीक है। आगे, क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स क्या है? जनसंख्या वृद्धि के परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो जनसंख्या वृद्धि के परिणामों की अगर बात करें तो सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं और नकारात्मक परिणाम।
सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो यहाँ पे श्रम श्रम बहुत लोग करते हैं, उत्पादन बहुत अधिक होता है, बाजार में वृद्धि होता है, इसलिए सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है जनसंख्या के। अगर उसी जनसंख्या अगर कहीं खूब जनसंख्या है लेकिन वहां पर क्या नहीं हो रहा है, श्रम नहीं कर रहे हैं लोग, उत्पादन नहीं हो रहे हैं, बाजार में वृद्धि नहीं है ना, मार्केटिंग सही नहीं हो रहा है, तो भाई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, है ना, वहाँ वृद्धि होगा बट सकारात्मक प्रभाव नहीं, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नकारात्मक प्रभाव मतलब क्या, यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ेंगे, गरीबी होंगे, संसाधनों का दोहन होगा, पर्यावरणीय संकट आएंगे, तो ये सब जगह में जनसंख्या घट जाएंगे, नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 13 देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विकसित और विकासशील देशों की जनसंख्या वृद्धि की तुलना कीजिए। विकसित देश की बात करें तो यहाँ जन्म दर कम है लेकिन मृत्यु दर जन्म दर कम और मृत्यु दर भी कम, वृद्धि धीमी या नकारात्मक प्रभाव, तो ये से देश विकसित देश होता है। और विकासशील देश की बात करें तो जहां जन्म दर ऊंची और मृत्यु दर घट, मतलब जन्म जन्म भी बहुत हो रहे हैं बट मृत्यु भी नहीं हो रहे हैं, मृत्यु मृत्यु बहुत कम हो रहे हैं, तो ये वृद्धि कहलाएगा, इसमें वृद्धि हो रहा है, तो ऐसे देश को हम लोग विकासशील देश कहेंगे, जैसे कि भारत। आप क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूरोप में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के क्या कारण है? तो यहाँ पे औद्योगिकरण और व्यापार, परिवहन का विकास, ऐतिहासिक रूप से शहरीकरण, ये सब देखने को मिलते हैं। ये सब के कारण यहाँ पर क्या होता है, यूरोप में जनसंख्या घनत्व अधिक होते हैं। ठीक है। अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं बताइए। अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि की विशेषता, जब जन्म दर बहुत ऊंची, मृत्यु दर भी अपेक्षाकृत ऊंची, लेकिन चिकित्सा सुधार से मृत्यु घट रही है। चिकित्सा सुधार से क्या हो रही है, यहाँ पर मृत्यु क्या हो रही है, घट रही है, तो इस तरह से अफ्रीका में भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। आगे, स्थलाकृति और जलवायु का जनसंख्या वितरण पर प्रभाव। देखो, मैदान और नदी घाटियां, जैसे कि जो समतल भूभाग, उपजाऊ मिट्टी, अधिक जनसंख्या यहाँ पे होते हैं। मैदान और नदियां के पास क्या होते हैं, लोग अधिक बसते हैं। अंडरस्टैंड। आगे है पर्वत, रेगिस्तान, ठंडे क्षेत्र, कठोर जलवायु, कम जनसंख्या। तो यहाँ पे भाई ये आपका जलवायु की बात करें तो ये जलवायु में आ गया है ना। स्थलाकृति की बात करें तो मैदान, नदी, घाटियां, ये सब स्थलाकृति में आ गया। बट जनसंख्या की जलवायु की बात करें तो वो क्या है, वहाँ के पर्वत, रेगिस्तान, मौसम, तो ये सब जलवायु में आ गया। तो यहाँ जहाँ ऐसा हो वो कम जनसंख्या वहाँ रहते हैं, जहाँ मैदान हो, भूभाग हो, समतल भूमि हो, उपजाऊ मिट्टी हो, वहाँ पे लोग अधिक रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अधिक जनसंख्या वहाँ होता है। अब नेक्स्ट क्या है, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण का जनसंख्या घनत्व पर प्रभाव बताइए। उद्योग और शहरों में रोजगार, शिक्षा और सुविधाएं अधिक होने से लोग वहां बसते हैं, जैसे टोक्यो, न्यूयॉर्क और मुंबई, ऐसे जगह में लोग अधिक बसना चाहते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय लिखिए। शिक्षा का प्रसार, परिवार नियोजन, महिलाओं को सशक्त बनाना, स्वास्थ्य सुविधाएं, जागरूकता अभियान, ये सब जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय हैं। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर अब 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या? क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व के अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र वाले 5 क्षेत्रों और कम जनसंख्या वाले 5 क्षेत्रों के उदाहरण दीजिए। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र जैसे गंगा घाटी, नाइल घाटी, पूर्वी चीन, जापान, पश्चिमी यूरोप, है ना, यहाँ अधिक जनसंख्या वाले लोग रहते हैं। 5 क्षेत्र है, 5 क्षेत्र, अधिक जनसंख्या वाले 5 क्षेत्र का नाम सुन लिए, गंगा घाटी, नाइल घाटी, पूर्वी चीन, जापान और पश्चिमी यूरोप। कम जनसंख्या वाले क्षेत्र सहारा रेगिस्तान, अमेजन बेसिन, साइबेरिया, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका, ये सब इस सब जगह में कम लोग रहते हैं, कम जनसंख्या पाए जाते हैं। और गंगा घाटी, नाइल घाटी, पूर्वी चीन, जापान, पश्चिमी यूरोप में अधिक लोग पाए जाते हैं, अधिक जनसंख्या पाए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 20 है, संतुलित जनसंख्या क्या होती है? जब किसी देश की जनसंख्या और संसाधनों के बीच उचित संतुलन हो। उदाहरण, संसाधनों के अनुसार पर्याप्त जनसंख्या हो जिससे अधिकतम उत्पादन का विकास हो। मतलब कि भारत की बात करें तो यहाँ पे इतना जनसंख्या है जितना यहाँ पे उत्पादन हो रहा है, तो ये सेटिस्फेक्शन कहलाता है, कोई भूखे नहीं रह रहे यहाँ पे। समझ आ गया? अब हम लोग एमसीक्यू देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या देखेंगे, 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। आप लोग सबसे पहले क्या करना, खुद से प्रैक्टिस करना। ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन क्वेश्चन का आंसर खुद से देना, और मैं फिर लास्ट में ऑप्शन का आंसर सही ऑप्शन बताऊंगा, क्वेश्चन का सही आंसर बताऊंगा, आप लोग मिलाएंगे। तो देखिएगा आपका 20 में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को रोककर पहले खुद आंसर दीजिए, फिर मेरा आंसर सुनिएगा। चलिए, इस तरह से पहला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? तो विश्व की सबसे अधिक और जनसंख्या की बात करें वो है हमारा एशिया में। कहाँ है स्टूडेंट्स?
एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या है। सो आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की कुल जनसंख्या 2020 में लगभग कितनी थी? 5 अरब, 6 अरब, 7.8 अरब या 9 अरब? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7.8 अरब। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? कुल जनसंख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, जन्म दर या मृत्यु दर? आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र है जन्म दर प्लस मृत्यु दर, जन्म दर माइनस मृत्यु दर, जन्म दर गुना मृत्यु दर, जन्म दर भागा मृत्यु दर। आपका राइट आंसर है यहाँ पे जन्म दर माइनस मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर डी, जन्म दर माइनस मृत्यु दर बराबर होंगे प्राकृतिक वृद्धि। वास्तविक वृद्धि किसके योग से प्राप्त होती है? जन्म दर प्लस मृत्यु दर से, प्राकृतिक वृद्धि प्लस प्रवजन से, मृत्यु दर प्लस प्रवजन से, है ना, और प्रव्रजन से, और केवल जन्म दर से। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? वास्तविक वृद्धि का मैंने अभी बताया था, वास्तविक वृद्धि का जो आपका हुआ था प्राकृतिक वृद्धि और प्रव्रजन। अंडरस्टैंड? चलिए, अंटार्कटिका, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अंटार्कटिका का जनसंख्या घनत्व है 100 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर, और 50 पर किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर 1 पर किलोमीटर। अंटार्कटिका की जनसंख्या की बात करें स्टूडेंट्स, तो अंटार्कटिका की अगर जनसंख्या है वो है 1 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर से कम। ठीक है, 1 प्रति किलोमीटर से कम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, देखिए यहाँ पे, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला अगर देश की बात करें तो अभी की तुलना में वो है हमारा भारत। बट ये पुराना, देखो अभी आप ना भारत नहीं देना, क्योंकि अभी तुलना में भारत ही है। ठीक है, पहले हमारा क्या था? चीन था। अंडरस्टैंड? तो ये दोनों अभी सेम सेम चल रहे हैं, दोनों अभी सेम सेम चल रहे हैं। आप दोनों में कोई एक पर जवाब दे देना, चाहे आप भारत पे लगाओ या चीन पे लगाओ, दोनों में दोनों सही हो जाएंगे। इसीलिए आप जिसको लगाना है लगा दीजिए। हम भारत पे लगा देते हैं, अगर आपको चीन पे लगाना है चीन पे लगा दे, दोनों सही है। विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, तो दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, देखो दो ही सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, भारत और चीन। तो भैया यहाँ पे दोनों सेम ही जनसंख्या, मतलब दोनों मिलता जुलता भी है। सो स्टूडेंट्स राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारत। सहारा रेगिस्तान किस श्रेणी में आता है? सहारा रेगिस्तान जो आते हैं वो अल्प घनत्व में आते हैं। अंडरस्टैंड? गंगा 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 ब्रह्मपुत्र घाटी किस श्रेणी में आती है? गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी की अगर बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी उच्च घनत्व में आते हैं। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप में है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर की अगर बात करें वो है स्टूडेंट्स हमारा अफ्रीका। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक किस श्रेणी में होते हैं? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक किस श्रेणी में होते हैं स्टूडेंट्स? ये सब क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा था, एक पॉइंट देखा था। तो जन्म दर और मृत्यु दर सबसे दोनों अधिक होते हैं, किस चरण में होते हैं ये आपको बताना है। तो वो प्रथम चरण है जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक होते हैं। मृत्यु दर घटने का सबसे बड़ा कारण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, शहरीकरण और जलवायु। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट स्वास्थ्य सुविधाएं। जापान की जनसंख्या वृद्धि दर है बहुत अधिक, बहुत कम, नकारात्मक, स्थिर। तो जनसंख्या अगर वृद्धि की बात करें तो वो आपका है बहुत कम जापान में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें वो है हमारा 15 नंबर, लातविया और यूक्रेन किस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि वाले हैं? सकारात्मक, तीव्र या नकारात्मक और स्थिर? तो यहाँ की बात करें स्टूडेंट्स, ये क्या कहते हैं, लातविया और यूक्रेन, यहाँ पे भाई युद्ध होते रहते हैं, नकारात्मक आपका वृद्धि वाला देश है। अंडरस्टैंड? निम्न में से कौन सा क्षेत्र अल्प घनत्व वाला है? नाइल घाटी, गंगा घाटी, अमेजन बेसिन या पश्चिमी यूरोप? पश्चिमी यूरोप। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अमेजन बेसिन, ये आपकी अल्प घनत्व वाला जगह है।
अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 17। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर किस प्रकार की है? नकारात्मक, बहुत कम, बहुत अधिक या बहुत मध्यम। तो ये भारत की बात करें तो बहुत अधिक जनसंख्या वाला यहाँ पे जनसंख्या की दर है। संतुलित जनसंख्या यहाँ पर देखते हैं। संतुलित जनसंख्या की बात करें का अर्थ है कम लोग अधिक जनसंख्या, अधिक संसाधन, अधिक लोग कम संसाधन, जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन या संसाधनों का अभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन। ठीक है, ये आपका भारत में है। क्वेश्चन नंबर 19, यूरोप में उच्च जनसंख्या घनत्व वाला मुख्य, क्या कह रहा है? यूरोप में उच्च जनसंख्या घनत्व का मुख्य कारण है कृषि, उद्योग और व्यापार, जलवायु और पर्वत। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट उद्योग और व्यापार। आपका लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश अधिक घनत्व वाला है? बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और रूस। इनमें अगर बात करें सबसे अधिक घनत्व वाला अगर देश की, तो वो है हमारा रूस। ठीक है, सॉरी, रूस की बात करते हैं। सबसे निम्न में से कौन सा देश अत्यधिक घनत्व वाला है? तो यहाँ पर क्या है, कौन सा अत्यधिक घनत्व वाला है? इनमें से अगर बात करा जाए वो है हमारा बांग्लादेश। अंडरस्टैंड? इस तरह से ये आपका हो गया कंप्लीटली 20 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना? ये चैनल को सब्सक्राइब किए अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अंडरस्टैंड? ये हमारा इंस्टा आईडी है प्राइमरी प्रेम 1। ये आप लोग इंस्टा में सर्च कीजिए, ये आईडी को फॉलो कीजिए। एंड यहाँ पे मोटिवेशन में रील्स अपलोड करता हूँ। यहाँ इसमें आप लोग आकर क्या करते हैं, मुझसे चैटिंग करते हैं, बात करते हैं, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं हमसे, डाउट क्लियर करेंगे। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स आप लोग प्रिपरेशन कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय। प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।